ये कहानी शुरू होती है 17 साल के एक लड़के टॉम से। टॉम अपने दादाजी के साथ एक छोटे से शहर में रहता है। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। टॉम को लोग नाकारा, बेकार और बेहुदा समझते हैं। शायद इसलिए उसकी जिंदगी में कोई दोस्त नहीं है, बस एक छोटी सी लड़की है, उसकी इकलौती दोस्त है। टॉम का कमरा किसी आम लड़के का कमरा नहीं है। दीवारों पर एक ही नाम छाया है, मोनिका, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने एडल्ट इंडस्ट्री में काम किया और टॉम का पूरा दिल चुरा लिया। वह मोनिका का सबसे बड़ा फैन है। उसका सपना है कि वो एक दिन मोनिका से जरूर मिलेगा, पर एक छोटी सी दिक्कत है, कैसे टॉम को खुद नहीं पता। और उसी शहर की एक लड़की जो टॉम को बेहद चाहती है मगर कभी कुछ कह नहीं पाई। टॉम भी उसे पसंद करता है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत की बेहद कमी है और जुबान पर मोहब्बत का नाम तक नहीं आता। एक दिन टॉम अपने दादाजी से कहता है, दादा मैं कोई नया काम शुरू करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो मेरी किस्मत बदल दे। असल में उसके दादाजी पहले हॉट डॉग ट्रक चलाते थे और अब वो काम टॉम कर रहा है, लेकिन आजकल वो भी नहीं चलता। लोग अब हॉट डॉग ट्रक चलाने के लिए टॉम को नहीं मानते। डॉग नहीं खाते, उन्हें ट्रेंड चाहिए। फिर टॉम एक फैसला करता है, मैं इस ट्रक को बेच दूंगा और उस पैसे से एक नया बिजनेस शुरू करूं। पर दादाजी इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं, टॉम यही ट्रक है जिससे हमारा घर चलता है, इसे मत बेचो बेटा। लेकिन टॉम अपनी जिद पर अड़ा रहता है और वो चोरी छुपे ऑनलाइन एड डाल देता है, ट्रक फॉर सेल। कुछ ही घंटों में एक कॉल आता है और आदमी कहता है, जिस रेट पर तुम ट्रक बेच रहे हो मैं खरीदने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त ये है कि ट्रक तुम मेरे शहर लेकर आओ, मैं लेने नहीं आ सकता। टॉम थोड़ी देर सोचता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक पोस्ट पर जाती है, मोनिका का शो। वो शहर वही है जहाँ मोनिका लाइव परफॉर्म करने वाली है। टॉम की आंखों में चमक आ जाती है। वो सोचता है, इससे अच्छा मौका फिर शायद कभी ना मिले। वो दादाजी से कहता है, मैं ट्रक दिखाने जा रहा हूँ, जल्दी लौटाऊंगा, और बिना कुछ बताए निकल पड़ता है मोनिका के शहर की ओर। और जब वो उस क्लब में पहुंचता है जहाँ मोनिका का शो होना है और सामने एक चमचमाती और अजीब सी दुनिया दिखती है, रोशनी, तेज म्यूजिक और हर ओर खूबसूरत लड़कियां। और तभी एक लड़की टॉम के पास आती है। वो उससे फ्लर्ट करती है। दरअसल वो पैसों के बदले कुछ भी करने को तैयार होती है, लेकिन टॉम साफ कहता है, मैं सिर्फ मोनिका का शो देखने आया हूँ, प्लीज मुझे बताओ वो कब आएगी। वो लड़की जवाब देती है, बस थोड़ी ही देर में, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और कुछ ही पलों बाद स्टेज पर आती है मोनिका, लेकिन ये वो मोनिका नहीं है जिसे टॉम अपने ख्वाबों में देखता था। अब वो 47 की हो चुकी है और उसकी चमक पहले जैसी नहीं रही, मगर टॉम की नजरों में वो आज भी सबसे हसीन है। टॉम दिल थाम कर उसका परफॉर्मेंस देखता है, पर बाकी लोग मोनिका को चिढ़ाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, भद्दे कमेंट्स करते हैं, और ये सब सुनकर टॉम से रहा नहीं जाता। वो बोल पड़ता है, अगर पसंद नहीं तो चुप रहो, ये तुम्हारी माँ नहीं लेकिन किसी की माँ हो सकती है। लेकिन बात वहीं बिगड़ जाती है और फिर वो लोग टॉम को पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन गार्ड्स उसे बचा लेते हैं। मगर तब तक पुलिस भी आ जाती है। क्लब का मालिक मोनिका पर चिल्लाता है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, तुम्हारी वजह से शो बर्बाद हो गया। फिर मोनिका टॉम से मिलने आती है। टॉम जख्मी होता है, उसका चेहरा सूझा हुआ, आंखें लाल। मोनिका उससे पूछती है, तुम ठीक हो? टॉम हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ अब ठीक हूँ। मोनिका जानती है टॉम यहाँ दूर शहर से सिर्फ उसे देखने आया है। फिर वो उसे अपने घर ले जाती है। रात के सन्नाटे में चाय के कप के साथ एक सच्ची बातचीत होती है और मोनिका बताती है, अब मेरी जिंदगी वैसी नहीं रही, काम नहीं मिलता, तलाक हो चुका है, मेरी बेटी मुझसे दूर है और मैं केस लड़ रही हूँ बस उसे वापस लाने के लिए। टॉम चुपचाप उसकी बातें सुनता है। जिस मोनिका को वो एक ग्लैमरस हीरोइन समझता था, असल में उसकी जिंदगी किसी अधूरी किताब जैसी है। मोनिका के पास न शोहरत बची है न पैसा। हर नौकरी के लिए लोग उसे सिर्फ उसकी पुरानी पहचान से देखते हैं, कोई उसे एक नई शुरुआत का मौका नहीं देता और इसीलिए उसे मजबूरी में क्लब में काम करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बेटी को वापस ला सके। और टॉम के लिए ये किसी झटके से कम नहीं। उसका सपना, उसका आदर्श, सब कुछ अब हकीकत के आईने में दिख रहा है। और फिर रात हो जाती है और मोनिका टॉम के लिए टैक्सी बुक करती है, लेकिन टॉम थक कर वहीं सो जाता है और मोनिका उसे देखती है। शायद पहली बार उसे कोई मिला है जो उसे इंसान समझता है, सिर्फ एक शरीर नहीं। वो सोचती है, सुबह होने दो तब भेजूंगी इस मासूम लड़के को वापस। अगली सुबह मोनिका का पति वहां आता है। उसकी आंखों में गुस्सा और शब्दों में तानाशाही होती है। वो मोनिका से कहता है, ये केस वापस ले लो, तुम हमारी बेटी को संभालने लायक नहीं हो। मोनिका की आंखों में अपनी बेटी के लिए ममता उमड़ती है, लेकिन उसका पति उसे मिलने तक नहीं देता। फिर बच्ची को लेकर वो गाड़ी में बैठता है और वहां से चला जाता है। ये सब कुछ टॉम खिड़की से देख रहा होता है। उसके दिल में मोनिका के लिए दर्द भर जाता है। वह कुछ करना चाहता है, पर कैसे, उसे खुद समझ नहीं आता। फिर मोनिका वापस घर आती है और देखती है कि टॉम ब्रेकफास्ट बना रहा है। वो कहता है, ब्रेकफास्ट के बाद मैं चला जाऊंगा। फिर दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। मोनिका से बातें करना टॉम को अच्छा लगता है, बल्कि बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मोनिका कहती है, अब तुम्हें जाना चाहिए। टॉम पूछता है, क्या हम फिर मिल सकते हैं? मोनिका बस चुप रहती है। फिर टॉम ट्रक लेकर उस आदमी के पास पहुंचता है जिसे उसे ट्रक बेचना था। आदमी ट्रक को चेक करता है और कहता है, चेक दूं? टॉम जवाब देता है, नहीं, मुझे कैश चाहिए। फिर वो आदमी कहता है कि अभी नहीं, कुछ दिन बाद आना। टॉम मान जाता है, लेकिन उसके दिल में अब भी मोनिका है। फिर वो उसके घर जाता है, लेकिन वो वहां नहीं होती। टॉम उसे खोजता हुआ बाजार पहुंचता है और मोनिका को शॉपिंग करते देखता है। हाथ में शराब की एक बड़ी बोतल। मोनिका टूट चुकी होती है, अंदर से बिखरी हुई। फिर वो टॉम से कहती है, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। शराब की पूरी बोतल वो पी जाती है। फिर टॉम उसे सहारा देकर
लेकर घर लाता है, उसे बिस्तर पर सुलाकर चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह टॉम स्कूल जाता है, जहां मोनिका अपनी बेटी को दूर से देख रही होती है। बेटी अपने पिता का इंतजार कर रही होती है। टॉम देखता है कि मोनिका की आंखें भीग गई हैं। एक माँ अपनी बच्ची को बस देख सकती है, छू नहीं सकती। फिर दोनों घर लौटते हैं। धीरे धीरे मोनिका को समझ आता है कि टॉम सिर्फ एक लड़का नहीं, एक नेक इंसान है। उनके बीच दोस्ती हो जाती है। फिर अगले दिन टॉम मोनिका को एक खूबसूरत जगह ले जाता है, जहाँ वे दोनों रात को बॉनफायर करते हैं। मोनिका पूछती है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? टॉम मुस्कुराकर कहता है, कभी किसी लड़की ने मुझे चाहा ही नहीं। उनके बीच नजदीकियां बढ़ती हैं। टॉम के लिए ये किसी सपने जैसा होता है, लेकिन मोनिका जानती है कि ये सिर्फ एक पल भर का सुकून है। फिर अगले दिन टॉम ट्रक लेकर मोनिका के घर आता है। उसके साथ मोनिका की बेटी भी होती है। मोनिका चौंक जाती है और कहती है, तुम मेरी बेटी को यहाँ क्यों लाए? बेटी मुस्कुराकर कहती है, टॉम मेरा दोस्त है। मोनिका गुस्से में कहती है, अगर मेरे एक्स हस्बैंड को पता चला तो मुसीबत हो जाएगी। तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो टॉम, वो जो रात थी बस एक पल था, भूल जाओ उसे और यहाँ से चले जाओ। टॉम टूट जाता है। फिर वो ट्रक लेकर उसी आदमी के पास पहुंचता है और इस बार उसे पैसे मिलते हैं और टॉम उसे बताता है, मैं एक औरत से प्यार करता हूँ जो मुझसे प्यार नहीं करती, पर मैं उसकी मदद करना चाहता था। उधर मोनिका एक एडल्ट फिल्म शूट करने जा रही होती है। मजबूरी में उसे अपनी बेटी की कस्टडी चाहिए और उसके लिए पैसे। और तभी टॉम वहाँ पहुँचता है और मोनिका को एक पेपर देता है और कहता है, मैंने पुलिस को बता दिया है, भाग जाओ, ये सब गैर कानूनी है। और फिर मोनिका सिगरेट पीने का बहाना बनाकर बाहर जाती है। तभी पुलिस रेड करती है और सभी भाग जाते हैं, लेकिन टॉम पकड़ा जाता है, लेकिन उसकी उम्र कम होने की वजह से छोड़ दिया जाता है। फिर पुलिस मोनिका के हवाले उसे कर देती है। फिर मोनिका उसे घर लाती है और टॉम अपनी सारी कमाई मोनिका को दे देता है और कहता है, चलो हम तीनों मिलकर नई जिंदगी शुरू करते हैं। मोनिका भावुक होकर कहती है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ टॉम, मैं एक औरत हूँ जो जिंदगी जी चुकी है और तुम एक लड़का हो जिसे जिंदगी अभी देखनी है। टॉम को गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि मोनिका सही कह रही है। मोनिका कहती है, थैंक यू, तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मैं अभी एक इंसान हूँ। फिर टॉम चुपचाप वहाँ से चला जाता है, लेकिन पैसे वहीं छोड़ जाता है। कुछ समय बाद टॉम अपने घर लौटता है। उसका दादा उसे देखकर खुशी से भर उठते हैं। टॉम उस लड़की से मिलने जाता है जो उसे पसंद करती थी। वो लड़की उसे प्रपोज करती है और टॉम उसे हाँ कह देता है। अब टॉम को समझ आ चुका है, सपने और हकीकत में फर्क होता है, लेकिन मोनिका ने उसे वो सच्चाई सिखाई जो जिंदगी सिखाती है। और इसी के साथ यह मूवी खत्म होती है। अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो कमेंट में